एवरेज की दूसरी क्लास है। 7 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो। अब जैसे 1/3 हुआ, 1/3 को कैसे डिवाइड करें उसमें? तुम कर लो पहले, फिर हम बताते हैं। हो गया? नहीं। ये वो 7 नंबर। 12 व्यक्तियों के एक समूह में औसत आयु 30 वर्ष है। अगर 3 और व्यक्ति उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, एक समूह में सम्मिलित होते हैं, तो कुल 15 व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है। देखो ध्यान दो इधर। 7 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन बताना जरा इसका कितना कितना है? 29, 31, 45, 9। 45 और 9। अब इससे सवाल पढ़ना जरा। 12 व्यक्तियों के एक समूह की औसत आयु 30 वर्ष है। 12 व्यक्ति की औसत आयु 30 वर्ष हो गई। हाँ। फिर अगर 3 और व्यक्ति जितनी औसत आयु 25 वर्ष है। अच्छा देखो, 3 और व्यक्ति है जिनकी एवरेज वैल्यू कितनी है? 25 है। वर्ष। वो और शामिल हो जाए इसमें, तो पूछा है कि एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, यही ना? नहीं, अभी और क्वेश्चन है। अच्छा बोलो। इस समूह में सम्मिलित होते हैं। हाँ, वही तो 15 की है, कुल 15 की औसत व्यक्तियों की ज्ञात औसत ए ज्ञात। यार, बोलना क्या था? इस समूह में सम्मिलित होते हैं हम्म। तो कुल 15 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। देखो, अगर मान लो एक बंदा है, इस 3 वाले ग्रुप से एक बंदा है तो 25 लेके आ रहा है ना? अगर एक बंदा देखो 25 ले रहा है, यहाँ पे एक बंदा 30 लेना चाहिए, तो एक बंदा कितना कम लेके आ रहा है? 5। एक बंदा 5 कम लेके आ रहा है। ऐसे ऐसे कितने लोग आ रहे हैं? 3। तो टोटल कितनी कमी कर देंगे? 15। टोटल 15 की कमी कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? हाँ। और ये 15 की कमी कितने लोगों में बढ़ जाएगी? अब ये 15 लोगों में बढ़ जाएगी, लोग क्योंकि हैं। 12 थे 3 और आ गए, तो हर किसी के हिस्से से एक निगेटिव हो जाएगा, यानी एवरेज 30 से कितना हो जाएगा? 29 आ जाएगा। ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। फिर 8 नंबर क्वेश्चन। नोट हो गया? हाँ। 8 नंबर क्वेश्चन करो। कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि 10 नए और छात्र शामिल होते हैं तो औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। तो जो नए सम्मिलित छात्र हैं उनकी औसत आयु बतानी है। नए सम्मिलित छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो ओनली नए वालों की ज्ञात करनी है। देखो ध्यान 8 नंबर। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। 40 विद्यार्थियों की औसत आयु देखो 15 वर्ष है। फिर क्या कह रहा है? 10 नए छात्र सम्मिलित होते हैं। जैसे ही इसमें 10 लोग और आ गए, इनकी कुछ एवरेज होगी, मान लिया x, मान लिया हमने x ईयर, ठीक है? ये जैसे ही इसमें आके शामिल होंगे तो टोटल कितने लोग हो जाएंगे? 50 लोग। उनकी एवरेज आयु कितनी हो जाएगी? 0.2 वर्ष बढ़ जाएगी। 0.2 वर्ष बढ़ने का मतलब कितना हो जाएगा? 15.2 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, तभी वेटेज एवरेज का क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं?
वेटेज एवरेज से भी लगा सकते हो और एवरेज का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। एलिगेशन से कैसे लगाए बेवकूफ? इसमें एवरेज एवरेज और फाइनल एवरेज देता है तब एलिगेशन लगता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ये कैसे निकलेगा, चाहे तो यहाँ पे एलिगेशन वो लगा दो वेटेज एवरेज, लेकिन यहाँ पे वेटेज एवरेज लग जाना चाहिए वैसे। अगर मैं काटता हूँ 4 से कटेगा 15 चौको 60 प्लस एक्स डिवाइड बाई 5 बराबर 15.2। ये 15 पचे 75 76 60 माइनस करेंगे 16 साल, एक्स आ जाएगा 16 साल। है ऑप्शन में बी ऑप्शन आ जाएगा। तो वेटेज एवरेज लग गया, समझे कि नहीं? एक दूसरा तरीका देखो, दूसरा मेथड जिसमें हम एवरेज वाला कॉन्सेप्ट बनाते हैं, वेटेज एवरेज का नहीं। तो सवाल पढ़ते ही है वेटेज एवरेज पता चल गया। ठीक, अगर मैं एवरेज के कॉन्सेप्ट से करता हूँ तो देखो 40 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 15 थी। 10 और 10 की औसत आयु मैंने एक्स मान ली, जैसे ये 10 शामिल होंगे तो एवरेज कितनी बढ़ जाएगी? 0.2 बढ़ जाएगी। एवरेज कितनी बढ़ रही है बताओ? 0.2 बढ़ेगी। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा? 15.2। ये 15.2 एवरेज है, कितने लोग होगा? 50 लोग होगा। अगर मैं इस एवरेज में 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 50 लोगों की जो भी होगा उसका सम निकलेगा। बताओ समझ में आएगी नहीं? और अगर मैं इस 15 में 40 से गुणा कर दूं तो ये 15 एवरेज है, 40 से गुणा करेंगे तो ये जो 40 लोगों का सम निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर मैं 50 लोगों में से 40 लोगों का सम माइनस करके डिवाइड कर दूं 10 से, तब भी 10 लोगों की एवरेज वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? एक ये भी तरीका है। ठीक, लेकिन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से बताते हैं। ये समझ में आ रहा है तुमको? करके दिखाई देता हूँ। चलो इसका 50% करेंगे तो 7.6 आएगा, यानी 76 आएगा। समझे कि नहीं समझे? 76 आएगा। और इसका अगर मैं 40% निकालेंगे तो 15 चौको 60 600 आएगा। ये 760 आएगा, ये 600 आएगा। डिफरेंस रहेंगे कितना आएगा? 160। 160 क्या निकला? 10 लोगों की वैल्यू का सम निकला है। ठीक है, और मुझे एवरेज निकालना था तो एवरेज मतलब टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे 10 लोग भाग करेंगे 16 आ जाएगा, यानी कि इनकी एवरेज आयु 16 आ गई। आ गई समझ में? तीसरा तरीका देखो, इसी को कैसे करते हैं, समझ में आई? ये वाला मिटा दी था, नोट करो। देखो एक और तरीके से बताते हैं, जो सुबह वाला तरीका बताते हैं। ये तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जनरल हिंट के लिए, इस सवाल को कैसे कैसे लगाया जा सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल तरीका है वो समझो। देखो 40 लोगों की औसत आयु बता रखा है 15 साल है। 40 लोगों की औसत आयु 15 साल है। 10 लोग और आते हैं, 10 लोग के आने से एवरेज 0.2 बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमने सुबह में ये बताया था ए बी सी डी करके 20 लोगों में बांटा था। 0.2 याद करो, 0.2 याद करो, ऐसे बांटा था। फिर हमने कहा था कि 20 लोगों का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 की बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब जितना लाना था उसे 4 कम लेके आए, 11 आंसर था। 6 नंबर क्वेश्चन था शायद। ठीक है, वैसे ही सेम चीज देखो, अगर मान लो ये 10 लोग आए हैं तो एवरेज 0.2 बढ़ी है। ठीक है, ये 1 लोग के आने से 0.2 बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज 1 की बात करता है। तो ऐसे 10 लोग आ गए तो टोटल एवरेज में कितनी बढ़ोतरी होगी? 2 की होगी। बेवकूफ कहेंगे, ठीक से देखो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। समझ में आया कि नहीं? यानी देखो एक एवरेज में 0.2 की बढ़ोतरी होती है, और एवरेज क्या होता है? पर हेड की वैल्यू होती है। एवरेज क्या होता है? पर हेड। पर हेड कितना बढ़ रहा है? ठीक है, 0.2। ऐसे कितने हेड है? 10, यानी 10 लोग आए, तो इसका मतलब कितने की ओवरऑल, ये जो निकलेगा ये निकलेगा ओवरऑल इंक्रीमेंट, या ओवरऑल बोलो या एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब यही चीज जो है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10 लोग आए हैं, नहीं 0.2 है, ये 5 दूनी 10, ये टोटल 50 हो जाएगा ना यार। ये 0.2 जो है टोटल 50 लोगों में 0.2 होगा ना, समझे? 50 ये 50 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। समझ में आया? आप एक नहीं समझे, 1 नहीं समझे? 50 गुणे 0.2 करो, 50
5 दूनी 10 और 0 0 हाँ एक ही तो आएगा, एक आया। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी एवरेज थी उससे इनकी एवरेज एक ज्यादा थी, इसलिए पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, यानी इनकी एवरेज कितनी होगी, 16 होगी। अगर ये 15 है तो ये 16 होगी, क्योंकि ये एक जो है ये कहोगे सबके में एक एक इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये सबके में ओवरऑल इंक्रीमेंट है। अगर सब चीज में एक जोड़ेंगे तो एवरेज भी एक जुड़ जाती है, समझ गए? इसलिए 16 साल आंसर रहेगा। इस तरीके से करना एग्जाम में। इससे पहले वाले में देखो कैलकुलेशन थी थोड़ा बहुत, इसमें बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं मिलेगा। 9 नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, 8 नंबर को इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। बता दे, नौ नंबर ट्राई करो एक बार। एक परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक 63 थे। अगर उसने अपने भूगोल के लिए 20 और अधिक अंक प्राप्त किए होते और इतिहास में 2 और अंक होते तो उसका औसत 65 होता। परीक्षा में कुल कितने विषय थे? देखो ध्यान दो, ये भी अच्छा सवाल है। एक परीक्षा में एक छात्र के औसत अंक 63 थे, तो वो एवरेज वैल्यू बता दिया उसने 63 मार्क्स। ध्यान दे देखो नहीं भाई, एवरेज जो है 63 है। कह रहा है कि अगर उसके ज्योग्राफी में 20 नंबर ज्यादा होते और हिस्ट्री में 2 नंबर और एक्स्ट्रा होते, ठीक है, तो उसका एवरेज कितना हो जाता? 65 हो जाता। इस सवाल को मतलब समझे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसमें 20 वाला और 2 वाला, यानी टोटल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 22 नंबर। 22 नंबर कह रहे कि जो भी एवरेज है ये 22 नंबर वाला जब इसमें चला जाता तो 65 एवरेज बन जाती। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो यहाँ पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है? 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब 2 का इंक्रीमेंट पर हेड हुआ है। 2 का इंक्रीमेंट कितना हुआ है? पर हेड, क्योंकि एवरेज पर हेड को बता रहा है। टोटल कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? टोटल 22 का इंक्रीमेंट हुआ है। इसका मतलब कितने सब्जेक्ट्स होंगे? 11 सब्जेक्ट्स होंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? कर लो उसको। इसी बात को एक ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इसी बात को ऐसे समझ सकते हो। अगर मैं मान लेता हूँ कि x सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट कितने हैं? x सब्जेक्ट है, x सब्जेक्ट का एवरेज 63 था, अब x सब्जेक्ट का एवरेज कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। देखो कुलदीप भाई, बाद का एवरेज बढ़ गया, कितना बढ़ा है? 65x। पहले एवरेज कितना? देखो एवरेज में सम, एवरेज में नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकलता है, जोड़, ठीक। तो यहाँ पे सबका जोड़ आ गया, सारे नंबर का जोड़ 65x, और यहाँ सारे नंबर का जोड़ आएगा 63x। जब इसका डिफरेंस करेंगे तो आएगा कितने का नंबर? 22 नंबर ज्यादा आ रहा था, 22 का अंतर आ रहा था नंबर में, तो 22 का आएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2x बराबर में 22, तो x बराबर कितना? 11, और x क्या था? यही सब्जेक्ट था, यही x आ जाएगा। अब आया समझ में? दस नंबर, 10 नंबर एक बार ट्राई कर लो, फिर हम बताएं। 10 नंबर ट्राई करो। 24 छात्रों तथा अध्यापकों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 25 लोग की औसत आयु 15 बोल रहे हैं ना। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अध्यापक की कितनी उम्र थी? बताएं। देखो क्वेश्चन फिर से, 24 छात्रों की
और एक अध्यापक की, देखो 24 स्टूडेंट है और एक टीचर है, ये स्टूडेंट है और ये टीचर है, यानी हम सीधे सीधे बोले 25 लोगों की। आप समझे कि नहीं? टोटल नंबर कितने हैं? 25। इनकी एवरेज कितनी है? 15 साल, यही है। 24 कैसे हो गई स्टूडेंट? 24 स्टूडेंट, 24 अध्यापक और एक 24 छात्र और एक अध्यापक नहीं लिखा है? नहीं, 24 छात्र अध्यापक की औसत। तो बात 25 लोग की नहीं हो रही है? 24 छात्र तथा एक अध्यापक, 25 लोग हो गए। 25 लोग की औसत आयु 15 है। ऐसे जब अध्यापक, देखो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, जब अगर मैं 25 लोग का मल्टीप्लाई करूंगा तो सबकी आयु का सम निकलेगा, ठीक है? उसको से घटा फिर दे। कह रहा है कि जब हम इधर से अध्यापक को निकाल दें तो स्टूडेंट से बचेंगे सिर्फ 24 लोग बचेंगे। 24 लोग की एवरेज 15 से घट के 14 हो जाएगी, ठीक? तो 24 का 14 से गुणा कर देंगे, इसका इधर से गुणा कर देंगे और माइनस करेंगे तो सिर्फ टीचर का एज पता चल जाएगा। ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये कैलकुलेटर पड़ेगा। दूसरा तरीका देखो, जैसे ही हम इसमें से टीचर हटाएंगे तो 24 लोग की एवरेज आयु कितनी हो जाएगी? 1 कम हो जाएगी, यानी कि 14 हो जाएगी। बात समझे? ठीक है। देखो सवाल एक बनेगा, जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। माइनस कर लेंगे इसे। देखो ध्यान दो इधर, ये मैं मिटा रहा हूँ, फिर से समझाता हूँ। देखो 25 लोगों की औसत आयु कितनी थी? 15 साल थी। 15 साल। जैसे हम इधर से एक टीचर को निकालेंगे तो एवरेज 1 कम हो जाएगा। 1 की कमी कितने लोगों में बटेगी? मतलब 1 की कमी, टोटल कितने की कमी हो गई ये बताओ? 24 की। टोटल 24 लोगों में कमी होगी, यानी सबकी कमी जोड़ेंगे तो टोटल कमी आ जाएगी -24। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जितना टीचर लेके जाता तो एवरेज पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज से 24 ज्यादा लेके गया है, इसीलिए एवरेज एक घट गया। समझ में? नहीं तो इसका मतलब एवरेज, उसकी एवरेज, वो टीचर की आयु कितनी थी? 15 तो उसको होनी ही चाहिए थी, लेकिन उसे 24 ज्यादा लेके गया है तो उसकी एज हो गई 39 साल। कल उसको समझ में आ रहा कैसे? नहीं, एक बराबर। देखो जब 25 लोगों की औसत आयु कितनी है? 15 है। जब टीचर चला जाता है तो एक एवरेज घट जाती है, एक एवरेज घट गई, ठीक? ये पर हेड घटा है, एवरेज मतलब पर हेड, एक टीचर का घट गया। मतलब एक निगेटिव हुआ है एवरेज में, ठीक? तो अगर मैं देखता हूँ टोटल कितना निगेटिव हुआ था, अरे कुछ ना कुछ टोटल निगेटिव हुआ होगा, इसी को तो 24 लोगों में बांटेंगे तो एक, मतलब तब ये समझे कि नहीं समझे? देखो ये एक निगेटिव हो रहा है, एक निगेटिव कितने लोगों में हुआ है? 25 लोगों में। 25 कहाँ? एक चला नहीं गया, हाँ तो 24 बचा। 24 हुआ तो टोटल 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा टोटल लॉस। टोटल कितने का लॉस हुआ? समझे कि नहीं? इसका मतलब लॉस कब होता है? यानी देखो जितना एवरेज है, एवरेज के बराबर कोई आता है और या एवरेज के बराबर कोई जाता है तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लेते हैं जो टीचर था उसकी एवरेज 15 साल होती, उम्र उसकी उम्र 15 साल होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? लेकिन यहाँ पे निगेटिव है तो इसका मतलब बस यहाँ पे प्लस कर दो, बस और कुछ नहीं, ठीक? अगर यहाँ प्लस में होता तो यहाँ माइनस कर देते, बस और कुछ नहीं करना इसमें। एक तरीके से और समझो, 15 तो लेके ही गया, 24 ज्यादा लेके गया, समझे? तभी यहाँ पे एक नुकसान होगा, जब कोई चीज ज्यादा लेके चला जाएगा तभी तो नुकसान होता है। 11 नंबर ट्राई करो एक बार। पच्चीस संख्याओं का औसत 57 है, अगर इनमें से किसी संख्या x को हटा दे 2 कम हो जाता है। ये भी वही सवाल है। देखो ऐसे मुंह जवानी कर सकते हैं ओरली। देखो अगर 2 कम हो जा रहा है, 2 कम हो रहा है तो टोटल 2 की कमी कितने लोगों के पास थी? मतलब 2 की कमी कितने लोगों के पास हो है? जाएंगे। इनमें से किसी संख्या नहीं पता ना बंदा, जैसे संख्या x को हटा दिया, मतलब कोई एक ही संख्या तो हटा रहा है। 25 संख्या थी, 24 लोग 24 लोग बचे और हर एक केस में 2 का नुकसान हुआ है। हाँ। तो टोटल कितने का ओवरऑल नुकसान हुआ? 48 का नुकसान हुआ। इसका मतलब एवरेज है 57। अगर 57 ले जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 57 से 48 ज्यादा लेके गया है
इसीलिए एवरेज निगेटिव में 48 हुई। समझ में आएगी नहीं? तो 57 से 48 ज्यादा ले गया तो कितना देगा? 105 आंसर आ जाएगा। समझे? आ गया समझ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आता ही रहता है। तो इधर 25 नंबर की औसत आयु कितनी बताई है? 57। 57। हाँ। कह रहा है कि इधर से एक नंबर हटा दो तो एवरेज में कितने की कमी हो जाती है? 2 की। 2 की। एवरेज में 2 की कमी हो गई, इसका मतलब टोटल कितने की कमी होगी? टोटल कमी कितने लोग हो जाएंगे? 24 लोग। 24 लोग, हाँ। तो 24 यानी टोटल कमी हो गई 48। अच्छा, हाँ, 48। टोटल कमी कितनी की होगी? 48 की होगी। समझ में कि नहीं? इसका मतलब यह है कि जाने वाला 57 से 48 ज्यादा लेके गया है। इसका मतलब कितना लेके गया है? 105 लेके। आए समझ में? देखो यहाँ पे ये जो चीज लिखा है ये -2, ये एवरेज लिखा है, एवरेज में कमी। ठीक, जब हम इसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये निकलता है ओवरऑल लॉस या प्रॉफिट। ओवरऑल कितना एक्स्ट्रा हमारा प्रॉफिट या लॉस है। समझे कि नहीं? एक तरह से समी तो निकला है। सम निकला है, हाँ। एक तरीके से सम निकला है कि सारे को जोड़ देंगे तो कितना निगेटिव हुआ है। ठीक है, या सारे से छीनेंगे तो कितना पॉजिटिव आएगा। और यही तो बांटेंगे 24 लोगों में। देखो यही तो 24 लोगों में बांटेंगे तो एवरेज पता चलता है। 57 दोस्त का था, 57 लेके जाता तो कोई कमी ना आती। हाँ। उससे कुछ एक्स्ट्रा लेके गए हाँ। तो जितने की कमी आई उसको हम 24 लोगों में बांट दो। हाँ बस। देखो इतने की अगर मान लो 48 की कमी आई है, 24 को डिवाइड करेंगे तो 2 का लॉस हो जाएगा। हाँ, वही बारह एवरेज का बता रहा लॉस था, वही एवरेज बता रहे 2 का लॉस है। 12 नंबर धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी 10 ही 11 सवाल में मिटा दो इसको। अगर मान लो इस तरीके से नहीं कर रहे हो तो अपना बेसिक मेथड से कर लेना। थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर होगा लेकिन आंसर आ जाएगा उससे भी। एग्जाम हॉल में बात कर रहा हूँ, ठीक है? और कोशिश करो कि इसी पे प्रैक्टिस करो। इसमें देखो कितना जल्दी जल्दी आ रहा है। बारह नंबर की थोड़ा बहुत ट्राई करो अपने आप से, रास्ते में है, आ ही रहा है। बारह संख्याओं का औसत 27 है। अगर इनमें से 2 संख्या जिनका औसत 34.5 है हटा दिया जाता है तो बाकी बची संख्याओं का औसत ज्ञात करें। हटा दिया जाता है, ये आराम से निकल जाएगा। इसमें कोई वो करने की वाली बात है, घबराने वाली। तीन नंबर नहीं आएगा। देखो देखो इसको मैं 2-3 तरीके से बता देता हूँ कैसे होगा। देखो 12 संख्याओं का औसत कितना है पहले बताओ? 27। ये 25.5 27 है। 12 संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। और 2 संख्याओं जिनका औसत कितना है? 34.5। यानी इसी में 2 ऐसी संख्या हैं जिनका एवरेज है 34.5। इसको निकाल दे रहे हैं। देखो इधर ध्यान दो भाई। देखो ये सवाल लगाने के तरीके बहुत है, ठीक है? जो हम सिखा रहे हैं वो नहीं सीखोगे कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, ध्यान देगा। तो उस तरीके से तो हम भी करते, 2 का इससे मल्टीप्लाई कर दे और 12 का इससे मल्टीप्लाई कर दे, माइनस कर दे, आंसर आ जाएगा। समझे? लेकिन वो लेंदी पड़ जाएगा। फंसा भी कैलकुलेशन भी किए होगे इसमें, है कि नहीं? तो इस उससे भी सरल तरीका है जो मैं सिखा रहा हूँ। 12 नंबर का औसत 27 है। इसमें से 2 ऐसे नंबर हैं जिनका औसत कितना है? 34.5 है। अगर मान लो इनको हटा दिया जाए तो एक बार बताओ, पहले एक नंबर जो है एवरेज से कितना एक्स्ट्रा लेके जाएगा? 6.5 नहीं 7.5, 7.5 ज्यादा लेके जाएगा। यानी एक आदमी जाएगा तो 7.5 ज्यादा लेके जाएगा। कितने आदमी को ऐसे निकाल ले हम? 2 को तो कितना एक्स्ट्रा लेके जाएगा? 15 एक्स्ट्रा लेके चला जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं है? पूछा जाता है कि बची हुई संख्याओं का औसत निकालना है। तो देखो जब इधर से 2 निकाल दिया हमने तो कितने लोग बच गए? 10 लोग बच गए। ये देखो जो ये 15 एक्स्ट्रा लेके चला गया तो इनके पास ये जो 10 आदमी बचे इनमें 15 की कमी हो जाएगी। इनमें 15 की कमी होगी कि नहीं होगी?
तो इसमें 15 की कमी होगी और 15 की कमी सब में 10 लोगों में बटेगा। अब 10 लोगों में बटेगा कि नहीं? अब जब 10 लोगों में बटेगा तो हर एक के हिस्से में कितने की निगेटिव होगी? 1.5 की निगेटिव हो जाएगी। यानी एवरेज 27 था, उसमें से निगेटिव हो जाएगा 1.5 का, तो अब एवरेज कितना हो जाएगा? 25.5। समझ में आया? ऐसे ही किए थे? नहीं हम ऐसे ही वही तो कह रहे हैं। तुमने उस तरीके से किया था, इस तरीके से करते आराम से आ जाता, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी इसमें। एक बार तो और समझा दिया। देखो 12 लोगों की औसत आयु 27 थी, इसमें से 2 की औसत आयु इतनी है, तो मैंने बस ये देखा कि एक जाएगा तो कितना एक्स्ट्रा लेके जाएगा? 7। ऐसे 2 लोग जा रहे, टोटल इतना एक्स्ट्रा लेके गया। अगर ये 10 लोग, अगर ये मान लेते हैं 2 लोग 27 लेके जाते तो 10 लोग बचते, उनका एवरेज भी 27 ही होता। लेकिन ये 15 एक्स्ट्रा लेके चले गए, तो इसमें 27, इसमें 15 की कमी हो जाएगी। इस वाले में 10 लोगों के पास 15 की कमी हो जाएगी। जो टोटल सम होगा उनके पास, उसमें 15 कम आएगा। तो ये जो 15 की कमी 10 लोगों में बटेगी, यानी हर एक के हिस्से में 1.5 कम हो जाएगा। हर के हिस्से में 1.5 कम हो जाएगा। ये भी एवरेज, ये भी एवरेज। तो एवरेज में एवरेज माइनस करेंगे तो 2.5% आ जाएगा। अब समझे? 25.5 आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन करो ट्राई। बारह लड़कों की औसत आयु, सॉरी औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। अगर 3 सर्वाधिक लंबे लड़कों को छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे लड़कों की औसत लंबाई 3 सेंटीमीटर कम हो जाती है। उन तीनों लड़कों की औसत लंबाई ज्ञात करना है। बारह लड़कों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। 3 कम हो जाएगी जब 3 लड़के चले जाएंगे। ओवरऑल 27, 9। देखो समझो भाई, इसको तो ऐसे ही हल कर दिया उसका। देखो कुलदीप भाई, असल में समझा, 12 लड़कों की औसत 168 है। कह रहा अगर प्रथम 3 सर्वाधिक लंबे लड़के छोड़ के चले गए तो बाकी बचे लंबाई औसत 3 सेंटीमीटर कम हो जाती है। यानी कि पर हेड कितने की कमी आएगी? 3 की। ऐसे ऐसे कितने बंदे जा रहे हैं? 3। तो टोटल कितनी कमी कर देंगे? टोटल 9 की कमी कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो 168 ले जाते तो कोई कमी नहीं होता, लेकिन वो 168 से 9 कमी तभी हुआ जब 168 से 9 ज्यादा लेके गए। तो इसका मतलब वो टोटल कितना लेके गए? 168 प्लस 9, 18, 16, 17, 177 177 था। बी ऑप्शन आ गया। समझे? समझे राकेश? देखो फिर से सवाल बोलना फिर से। 12 लड़कों की औसत लंबाई 168 सेंटीमीटर है। 168 है। अगर इधर से 3 चले गए तो 3 की कमी हो जाती है। तो पर हेड 3 की कमी हो रही है। ऐसे ऐसे कितने बंदे गए? 3 बंदे गए, यानी ओवरऑल 9 की कमी कर गए। इसका मतलब अगर 168 ले जाते तो कोई फर्क ना पड़ता। 168 से कितना ज्यादा लेके गए? 9। तो यानी 177 सेंटीमीटर उनकी एवरेज हाइट थी। अब देखो ये एवरेज था, एवरेज में एवरेज ही जोड़ा है मैंने। एक तरीका और है इसको करने का, देखो कुलदीप भाई, एक तरीका और है भाई। नॉर्मल मेथड जो मैं सबको आता है। देखो 12 लड़कों की 168 थी, ठीक है। इसमें से अगर मैं 3 हटा दूं, अगर मैं इधर से 3 हटा दूं तो कितने बचेंगे? 8, 9 बचेंगे। 9 बंदों की औसत आयु 3 घट जाती है, कह रहा है 3 घट जाएगी। तो इसकी इसमें 3 घटा दे कितना जाएगा? 165, ठीक है। अगर मैं 12 का गुणे 168 से कर दूं तो टोटल सम आ गया, और 165 का गुणा 9 से कर दूं तो ये टोटल सम 9 का आ गया। जब इधर मैं माइनस करूंगा तो ये आएगा 3 लड़कों के आयु का सम। तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज आ जाएगा जो वो पूछ रहा है, ठीक। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 3 से काटते हैं, 3 3 का 9, 3 चौको 12। अगर मैं, अच्छा इसका ऑप्शन बता देना जरा। 171, 77, 95, 80। 195, 180। यही है।
अब तो वो बोलती भाई यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा हूँ, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, सबकी यूनिट डिजिट अलग है, तो यूनिट डिजिट का ही काम कर दो। 8 चौको 32, यहाँ 3 आएगा और 5 3 15, 2 में से 5 गया, 3 बचेगा, 3 निगेटिव का बचेगा, तो पॉजिटिव के लिए 10 माइनस करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 7 देखो इस ऑप्शन में बी, समझे। चाहे तो यहाँ आके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, समझ में आया कैसे किया, समझो। फिर से 8 चौको 32 2 हुआ, माइनस में 5 3 15 5, यहाँ कितना आएगा माइनस का 3, निगेटिव में कभी यूनिट होता ही नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा 10, उधर से एक हासिल लेंगे। अरे इसका ये बड़ा नंबर आएगा ना, जब ये बड़ा नंबर आएगा तो हासिल लेंगे तो 10 बनेगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा आखिरी में। अब समझे, इस तरीके से नहीं करना, कभी कैलकुलेटिव पड़ेगा, तो इससे पहले मेथड वाला हो ज्यादा सही है। अगला करो 14 नंबर, 14 नंबर करेंगे एक बार। किसी कक्षा में 2 खंड ए और बी है, प्रत्येक खंड में 20 छात्र हैं। खंड ए के छात्रों का औसत भार 50 है, बी के छात्रों का औसत 57 है। किसी एक छात्र को ए से बी में भेजा जाता है, अगर अब भी खंड ए में 50 किलो है तो बी का औसत क्या होगा। ये भी अच्छा सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। ट्राई करोगे? करो ट्राई, बताए। है ना? कौन सा 14 नंबर है ना, बोलो सवाल फिर से। ए और बी 2 खंड है, 20 छात्र है दोनों में। ए में 50 है, 57 है ना। ए और बी 2 खंड है, 2 सेक्शन है, इसमें भी 20 छात्र है, इसमें भी 20 छात्र है, इसमें 50 किलो एवरेज है और इसमें 57 किलो एवरेज है। फिर कह रहा है ए में से कोई एक बंदा उठ के बी में चला गया, लेकिन एवरेज ए का 85% रहा, ये सवाल कह रहा, यानी कि ए का एवरेज नहीं बदला, 50 किलो ही रहा, ये तो कह रहा है सवाल में, समझे कि नहीं। अच्छा बताओ, इधर से कोई अगर जाए एवरेज में कोई फर्क ना पड़े, इसका मतलब कितना लेके गया, एवरेज के 10 बराबर ही लेके गया है, समझना। तो एवरेज के बराबर यानी कि ये 50 लेके गया है, और यहाँ पे अब बंदे 20 से कितने हो जाएंगे 21, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 19, और समझे कि नहीं। 20 लोग थे, इधर से एक उठ के उधर चला गया, तो 7 कम ही तो लेके जा रहा उधर के लिए। अरे अभी बात तो समझो, अभी तो मैं कुछ किया कहा हूँ, यहाँ तो मैं बता रहा हूँ कि एवरेज के बराबर कोई उधर गया है, तभी पे एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, समझे। और यहाँ पे अब लोग कितने हो जाएंगे 21 हो जाएंगे, समझ में है कि नहीं यार। अब एक बात बताओ, यहाँ से एवरेज से कितना कम लेके आए, 7 की कमी होगी, 7 की कमी कितने लोगों में बटेगी, ये बचेगी 21 लोगों में। 21 लोगों में, यानी कि हर किसी के हिस्से में कितना कम होगा, 1/3 कम हो जाएगा। अच्छा, कितना कम हो जाएगा 1/3, यानी 57 था, 57 में 1/3 कम हो जाएगा, तो नया एवरेज बी का कितना आ जाएगा मेरे भाई बताओ। देखो अगर मैं इसमें, देखो यहाँ पे बेवकूफी मत करना, इसमें मल्टीप्लाई करके -1 किया, फिर 3 से डिवाइड किया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, 56 करो, देखो इसमें 1 माइनस करना है, 1 में माइनस कर, देखो 56 बचेगा, और 1 में ये माइनस करेंगे तो 2/3 आएगा, और 2/3 कितना होगा 66.66, याद आएगा 56.66। बी आएगा, ठीक है। 15 नंबर करो, 15 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये सारे लाइन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेटा दो इसको नोट करना, नोट करना कि मिटा दो। घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, नहीं तो फिर भूल जाओगे। जो लोग मेरे भाई ऑनलाइन देख रहे हैं उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक भी कर दें। जी भाई लाइक कर देने आप, बेटा दे इसको। पंद्रह नंबर, ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल है ये। 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 kg बढ़ जाता है जब 42 किलो वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है। तो ना देखो ये रिप्लेसमेंट वाला, इसको समझा ही देता हूँ मैं।
ध्यान दो, इसको पहले मैं समझा देता हूँ। देखो थोड़ा सा मैंने वो बताया था कि ए बी सी डी, अगर मान लो 4 लोग हैं ऐसे, ए बी और सी डी, ठीक, ध्यान देना। अगर मान लेते हैं कि इसकी इनकम 100 है, इसकी 200 मान लो, 500, ठीक है, एवरेज इनकम कितनी आएगी इसकी? 100 आएगी, हाँ 100 200 आएगी, 500, 1000 बटे 4, 5 गुना 10 200 अरे सॉरी 200, 400, 500, 1000, 1000 बटे 4 करेंगे 250 आएगा। सही है। देखो हमने बताया था कि अगर कोई एडिशन वाला केस लेता हूं मैं, अभी एडिशन वाला केस लेता हूं, तो केस 1, पहला केस होता है कि अगर कोई ई नाम का बंदा एवरेज के बराबर जितना लेके आए, इस एवरेज के बराबर जितना लेके आए, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो जो नया एवरेज होगा वो 250 ही रहेगा। इसको बताया था, ठीक। ऐसे ई की जगह पे एफ भी आ जाए, कितने भी बंदे आ जाए 250 के बराबर लेके आए, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। फिर केस टू था हमारा, अगर एवरेज से ज्यादा लेके आए, अगर मान लेते हैं ये ई वाला जो बंदा है 500 लेके आया, एवरेज ई वाला जो बंदा है 500 लेके आया, तो एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रहा है? एवरेज से एक्स्ट्रा कितना लेके आया ये बताओ? 250, एक्स्ट्रा 250 लेके आया, ये 250 5 लोगों में बढ़ जाएगा, नहीं हर किसी के हिस्से में 4 का 1 2 3 4 5 हो गए ना, तो यानी कि हर किसी के हिस्से में 50 की वृद्धि हो जाएगी। नहीं, अब नया एवरेज कितना हो जाएगा? न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। समझ में? लिखना हो तो मुझे रोक देना कि हमको यहाँ से लिखना, ठीक। इसी में एडिशन वाले में ही तीसरा केस बताया था मैंने, अगर एवरेज से कम लेके आ गया, मान लो ये 150 लेके आया, एवरेज से कम लेके आया, ठीक, तो नया एवरेज कितना होगा? कितना कम लेके आया ये बताओ? 100 कम लेके आया, 100 कम लेके आया, अब 100 का हिस्सा जो है 5 लोगों में बढ़ेगा, यानी कि 20 की कमी हो जाएगी, तो नया एवरेज कितना आ जाएगा मेरे भाई? नया एवरेज आ जाएगा 250 में से 20 माइनस हो जाएगा 230 आ जाएगा, ठीक। यानी केस 1 में 285 था, यानी यही अनचेंज था, यानी केस 1 में नहीं बदलेगा। लेकिन इसी वाले केस में जब हमने नंबर बढ़ा दिया था, तो न्यू एवरेज जो था वो कितना निकला था? 300, और तीसरे वाले केस में जो न्यू एवरेज निकला है वो 230 निकला है। बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, ये पूरा जोड़ वाला होता है। अब देखो घटाना वाला, इसको मैं डालूं, अच्छा मान लो एवरेज में फर्क क्या सिर्फ किसी के आने से ही पड़ेगा कि किसी के जाने से भी पड़ेगा? आने जाने से दोनों पड़ेगा, कम बेसी। अब सब्सट्रैक्शन वाला देखो, अब जैसे मैं मान लेता हूं कि 500 वाला छोड़ के जाना चाहता है, 500 वाला छोड़ के जाना चाहता है, यहाँ पे एक और मैं ले लेता हूँ, सर पहले मैं एक और 5 लोग का ग्रुप बना देता हूँ। सी 500 है, एक ई मान लेते हैं हम, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको 1000 ले लेता हूँ, ठीक है। अब जब ध्यान दो, अब ये एवरेज 250 नहीं रहेगी, अब कितनी रह जाएगी? 500, 1000, 2000, 2000 बटे 5, 400 आएगी। एवरेज कितनी आएगी? 400। समझे? ये समझो, ध्यान दो इधर। जैसे मैंने ये 5 लोगों की एवरेज, मतलब हर आदमी की अपनी अपनी इनकम मान लो, सैलरी मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, इनकी जोड़ एवरेज निकालेंगे तो 400 आएगा, 2000 बटे 5, ठीक है, 400 ही आएगा। अब देखो, अगर मैं कहता हूँ कि ये बी वाला जो है, ये बी वाला ये छोड़ के जाना चाहता है, परिवार को छोड़ के जाना चाहता है, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लेते बी की इनकम 400 होती, अगर बी की इनकम मान लेते 400 होती, अगर बी की इनकम मान लेते 400 होती, हमारा एवरेज भी 400 ही दे रखा है, और ये छोड़ के जाना चाहता है, हाँ? तो फिर अगर एवरेज के बराबर अगर कोई चीज बराबर कोई जा रहा है, ठीक है, कोई लीविंग कर रहा है, लीव हो रहा है, तो नया जो एवरेज होगा
वो पुराने एवरेज के बराबर ही होता है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी अनचेंज होता है। जैसे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये जाएगा तो अपने हिस्से का 400 ले जाएगा, बाकी सबका तो रहेगा ही। समझ में आया? यानी कि जब एवरेज के बराबर कोई चीज लेके जाएगा, एवरेज के बराबर कोई चीज जाएगी छोड़ के, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आ गई? समझ में आ गई? दूसरी चीज, एवरेज से ज्यादा लेके जाएगा तो एवरेज से अधिक, एवरेज से अधिक कितना दिख रहा है? कोई दिख रहा है? यहाँ पर मैं 200 ही, अब मैं बी को पीले से नीले से लिख देता हूँ। बी जो है 200। अब एवरेज से ज्यादा वाला, एवरेज से ज्यादा वाला मान लेते हैं कि ये है, सी है, सी है, ये छोड़ के जाना चाहता है। एवरेज से ज्यादा वाला सी वाला छोड़ के जाना चाहता है, तो अगर ये जाएगा तो कितने का नुकसान करा के जाएगा? 500 का नुकसान नहीं कराएगा। इसको लेके अपना हिस्सा जाना चाहिए था। इसका हिस्सा कितने बनता है? लेकिन कितना एक्स्ट्रा लेके जाएगा? ये 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो जो 100 रुपए का ये ए बी डी ई बचे हैं, ये 100 रुपए का इनका नुकसान हो जाएगा कि नहीं होगा? समझ में आया? तो जो 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 100 रुपए का नुकसान होगा, कितने लोगों को बटेगा? 400 का नुकसान 4 लोगों को बढ़ जाएगा, क्योंकि सी तो चला ही गया। समझ में आया? यानी कि हर किसी के हिस्से में 25 का नुकसान हो जाएगा, यानी कि नया जो एवरेज होगा, न्यू एवरेज 375 वो कितना देगा? 400 से घट के 400 में 25 माइनस हो जाएगा, 375 आ जाएगा। इसको नोट करना, नोट करो क्या होता है। अब एक बार तीसरा केस खुद से समझो, निकाल के बताओ कि एवरेज से कम अगर लेके जाता तो कितने का नया एवरेज क्या होगा? एवरेज से कम पे तो 350 अगर 200 को लेंगे तो नया एवरेज कितना होगा? कोई भी वैल्यू ले लो जो कम लेके जा रहा है। बी वाले को लीजिए तो कितना 350 आ रहा है बी को, हाँ। चलो अगर बी छोड़ के जाना चाहता है तो नया एवरेज कितना आएगा? बी छोड़ के जाना चाहता है 4 बचे 20 सीधे हो गए। पता बोली भाई? जब 400 एवरेज है और 200 लेके चला ही जाएगा तो 200 तो बचेगा। देखो ये 200 वाला जा रहा है, एवरेज से कितना कम लेके जा रहा है? 200। अगर ये कम लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि इसका हिस्सा कितना बनता है? 400। इसका हिस्सा 400 बनता है, लेकिन ये सिर्फ 200 ले गया, तो 200 लोग की तो ये पार्टी कर लेंगे, हाँ 50। समझे कि नहीं? तो अब ये कहेंगे कि अब बताओ 200 लोग पे कितने लोग दावा ठोकेंगे? ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ये तो फिर कहेंगे कि अच्छा ऐसा करो, तो जैसे 200 छोड़ के जाए 200 प्लस में होगा माइनस में? 200 छोड़ के जाएगा तो इनके लिए फायदा होगा ना, एवरेज के लिए फायदा होगा, समझे? अगर ये एक्स्ट्रा दे के जाएगा, जाने वाला दे के जा रहा है, तो इसको लात मार के निकाला जाएगा, हाँ। समझे कि नहीं? जा तुम जल्दी। तो इसका इंतजार किया जाएगा कब जाओगे, समझे? तो मेरे भाई कुलदीप 200 रुपए में कहेंगे कि आओ आपस में बांट लीजिए, चारों लोग बांटेंगे आपस में, तो हर किसी के हिस्से में कितने रुपए बढ़ जाएगा? 50 रुपए हिस्सा बढ़ जाएगा, यानी कि एवरेज अब कितनी हो जाएगी? 450 हो जाएगी, समझे? 350 नहीं आएगा, 450 आएगा, समझ में आया? अच्छा हाँ 450। और अगर देखो ये 500 वाला जा रहा था, ये 500 वाला जा रहा था, ये तो कमा ज्यादा रहा था, लेकिन इसको मिल कम रहा था, समझे? 100 रुपए ज्यादा ही लेके भाग रहा था। देखो ये इसका हिस्सा बनता है 400, लेकिन ये कमाता कितना है? 500। इसका हिस्सा बन रहा है 400, लेकिन कमाता कितना है? 500। तो जब ये जाएगा तो अपना पूरा हिस्सा लेके जाएगा, यानी 400 तो लेके ही जाएगा, 100 रुपए एक्स्ट्रा लेके जाएगा। तो इन लोगों के लिए मातम हो जाएगा कि नहीं? 25 रुपए कम जाना पड़ेगा हाँ, उसमें से। यानी कि 100 रुपए की कमी कर देगा, 1 2 3 4 वो लोग भरपाई करेंगे चारों मिलके, समझ में आया कि नहीं? पहले फायदा तो इसीलिए 25 का नुकसान होगा, तो 400 से घट के कितना एवरेज रहेगा? 375। समझ में आ गया? तीनों के समझ में आ गया? जब एवरेज के बराबर कोई जाता है तो कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन जब एवरेज से ज्यादा लेके जाएगा तो एवरेज में कमी हो जाएगी, समझे? जब एवरेज से कोई ज्यादा लेके जाएगा तो एवरेज में कमी हो जाएगी, कि जितने की भी कमी होगी टोटल में डिवाइड करेंगे, सब में डिवाइड हो जाएगा, नया एवरेज आ जाएगा कितना। लेकिन जब एवरेज से कोई कम लेके जाएगा तो नया एवरेज बढ़ जाएगा,
ठीक, नया एवरेज बढ़ जाएगा, जितना भी बढ़ेगा उसको सब में डिवाइड करेंगे, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। पुराने एवरेज में जितना एक्स्ट्रा जोड़ देंगे नया एवरेज आएगा। समझ में? यही 3 केस समझ में आए। अब रिप्लेसमेंट का केस देखो, डस्टर दे। सुबह उसमें मैं 3 बताए थे। हाँ, उसी के आगे बता रहे हैं। सुबह के हिसाब से अभी कल कुछ और पढ़ेंगे तो कहोगे कि कल कुछ और पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा उस हिसाब से तो कौन सा बताएंगे। अब देखो रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है, एक की जगह पे कोई दूसरा चलाना। यही 5 लोगों की परिवार मान लेते हैं, ABCDE, ये 5 लोग हैं, ठीक। फिर से मैं कोई नंबर मानता हूँ, 100, 500, 300, 700 और ले लेते हैं 200, 5, 3, 800, 1800 हुआ टोटल। और डिवाइड करेंगे कितने में, 5 से, तो 5 3 15, 360। यानी इनकी पूरी की एवरेज कितनी आएगी, 360 आएगी। इतना समझ में आया कि नहीं, बोलो समझ में आया। अच्छा, मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ, अपने आप से कोई वैल्यू भी ले लेता हूँ तो भी चलेगा। अच्छा देखो, इसमें ये C वाला जाना चाहता है, ये C वाला कह रहा है कि हमको जाना है, C वाला जाना चाहता है, और एक बाहर कोई बंदा है F, इंतजार कर रहा है कि इस परिवार में कब एंट्री हो मेरी, समझे। और ये जो C है वो 300 रुपये कमा रहा है, और जो F है वो भी 300 रुपये कमाता है। तो बताओ, जब ये जाएगा और उसी टाइम पे जब ये आएगा परिवार में, तो एवरेज पे क्या फर्क पड़ेगा, तो कितना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना चीज लेके जा रहा है उतना ही बराबर लेके आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया। अगर मान लेते हैं ये, समझ में आया कि नहीं आया, सब समझ आएगा। अगर ये हमारा ज्यादा वाला आता है, हाँ, तो जो जितना पार्ट सिर्फ एक्स्ट्रा लेके आएगा हाँ, वो सब में बटेगा, और अगर ऐसे केक कटेगा तो, सब में बटेगा। हाँ, और एक फिर कटेगा कि केक कटेगा? केक, और फिर उसके बाद अगर ये ज्यादा लेके जाता है, उधर से कम आता है, तो सब लोग मिलके टेप लगाएंगे। सही बात है। ये तो भगाना चाहेंगे, जल्दी जाओ। जब कोई नंबर, नहीं, जब कोई ज्यादा वैल्यू लेके आएगा। नहीं, पहला केस ये क्या लिखा है बताओ, इसको क्या लिखा है, जब कोई नंबर सेम, जब कोई समान नंबर छोड़ के अच्छा, जाते हैं और ऐसे। दूसरा एंट्री करते हैं। जब कोई समान संख्या जब कोई समान वैल्यू के नंबर एक्सचेंज होते हैं, विस्थापित होती है, हाँ, विस्थापित यानी रिप्लेसमेंट होती है, रिप्लेस होता है तो संख्या में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। एवरेज, तो एवरेज अनचेंज यानी कि बदलाव नहीं होता है, बदलता नहीं है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो नया एवरेज होगा वही पुराना एवरेज के बराबर होगा। ये पहला केस समझ में आया, समझ में आ गया। इसको नोट करना है, इसको नोट करो पढ़ के। हाँ वही चीज। अब देखो, अब दूसरा केस इसमें खाली केस ही केस है। केस ही केस है। 9 केस है। अगला केस है केस नंबर 2। अब देखो, ये जो C है ये फिर से जाना चाह रहा है, जी, इसको ठीक है। पता नहीं क्या हो गया है, जा रहा है। बाहर कोई मिलने के लिए इंतजार कर रहा होगा, लेकिन दूसरे परिवार में जाना चाह रहा है। ये 300 वाला जाना चाह रहा है और F वाला जो है फिर से आने की कोशिश कर रहा है। अब की जो है F जो है पहले आया था तो उसकी एंट्री नहीं हुई थी, अब थोड़ा ज्यादा पैसा कमा के आ रहा है। हाँ, अब एंट्री हो जाएगा। कहेंगे आओ जल्दी। 350 रुपये मान लो इसकी इनकम हो, ठीक है। तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा बताओ, बता दो। देखो, जब ये जाएगा तो हाँ। 300 लेके जाएगा, 50 एक्स्ट्रा लेके और जब ये आएगा तो 50 तो रुपए एक्स्ट्रा। 50 रुपए एक्स्ट्रा लेके आएगा, और सब में तो बटेगा। 50 रुपए का एक्स्ट्रा जो है 5 लोगों में बढ़ जाएगा, यानी हर किसी के हिस्से में 10 की बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 370 हो जाएगा। यानी सब में 10-10 बढ़ेगा तो सीधे सीधे एवरेज में भी 10 बढ़ जाएगा। यही चीज तो बताई थी सुबह, समझे। तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, नया एवरेज इतना हो जाएगा। बात समझ में आ गया, हो गया नेक्स्ट। ठीक। केस तीसरा अपने आप से बता दो कितना आएगा। बस तो बना दीजिए, हम बता दूं। तीसरा केस क्या होगा, ये C अगर मान लो जाना चाह रहा है और आने वाला जो है सिर्फ कम है पैसा लेके। 250 रुपये लेके आता है। ठीक। अब बताओ केस
तो तीसरे में नया अच्छा ये बताओ, ये जो जाना चाह रहा है ये सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है कि Exchange हो रहा है। अच्छा एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज हो रहा है, प्लेस हो रहा है, एक जा रहा है दूसरा तो जा एक रहा लोग है। का 310 मिलेगा। हम्म? 310 ना जो 100 रुपए है हमारा माइनस वाला, ये अब हमारा 5 लोग 25 इसको भरेंगे। अभी जो 100 चार रुपए लोग। निगेटिव है, अभी पाँच। 1 2 3 4 5 लोगों में बटेगा, 20 20 क्योंकि इसमें आदमी की हाँ। कमी नहीं हो रही है। आज आदमी तो 340 एक तो चालीस। एक आ रहा है। 340 20 की कमी हो जाएगी, इसका मतलब 360 से एवरेज 20 घट जाएगा, कितना जाएगा? 340 नया एवरेज 340 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको और क्वेश्चन करते हैं। क्या हो गया इसमें? नोट करना है। हाँ, हो गया। बहुत नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिखेगा। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, बड़ा बड़ा। व्हाइट वर्ड से क्वेश्चन दिख रहा है। 15 नाविकों का औसत वजन 1.6 बढ़ जाता है जब 42 किलो वजन वाले एक नाविक के बदले एक नया नाविक आ जाता है, तो नए नाविक का वजन बताना है। देखो मेरे भाई ध्यान दो इधर, इसको कैसे करेंगे? 15 लोगों का एवरेज में, 15 लोगों का कुछ एवरेज होगा, ध्यान दो इधर, 15 लोगों का एवरेज कुछ होगा, इसमें 1.6 किलो पर एवरेज बढ़ जाता है। 1.6 किलो क्या हुआ? बढ़ गया, ठीक है। टोटल कितना बढ़ा? मैं बस ये देखता हूँ कि टोटल कितना बढ़ रहा है, 15 से गुणा कर देता हूँ मैं, ओवरऑल पता चलेगा कितना बढ़ा हो, ठीक है। तो 15 छक्का 90, 0 9 आएगा, 15 9 5 24, यानी ओवरऑल 24 बढ़ा है। ओवरऑल बढ़ोतरी कितने की हो रही है? 24 बढ़ेगा कब? कह रहा है कि इसमें जो 15 लोग हैं, इसमें से एक आदमी जा रहा है, बयालीस किलो वजन वाले नाविक के बदले एक नया नाविक आता है। इसका मतलब इधर से जाने वाला 42 किलो वाला है, इधर से जाने वाला कितने किलो का है? 42 किलो का है। देखो ध्यान से देखो भाई, जाने वाला 42 किलो का है और आने वाला कितने किलो का है, यही पूछ रहा है उसने। देखो जाने वाला 42 किलो का है, ध्यान दो, 42 किलो है, जो आने वाला है वो 24 एक्स्ट्रा लेके आएगा, तभी तो फायदा इतना 1.6 होगा पर हेड। यानी 42 किलो से वो 24 एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, यानी कितने किलो का है वो? 66 किलो का है ऑप्शन में। बस इतना ही रखते हैं थोड़ा, थक गया।